करंटली हमारे पास 116 स्टार्टअप है, जिसमें से 42 ऑलरेडी कमर्शलाइज हो चुके हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पॉलिसीज को? सरकार प्रोत्साहन दे रही है युवाओं को, एक माहौल दे रही है यूपी में कि वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं, उस माहौल को कैसे देखते हैं? कि आज के टाइम में बहुत माहौल बदल चुका है, पलायन रुक चुका है लगभग, और अब कोई भी सोच नहीं सकता था कि टियर 2 टियर 3 रीजन में डिफेंस टेक पर स्टार्टअप होंगे, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे होंगे, AR VR पे होंगे। आज आप देख भी पा रहे हैं और वो स्टार्टअप अच्छा भी कर रहे हैं, वो सिर्फ योगी सरकार की वजह से। एक समय ऐसा था जब यूपी में स्टार्टअप तो होते थे, लेकिन उन स्टार्टअप्स को लेकर इंक्यूबेटर्स नहीं मिलते थे। यानी कि जो प्रतिभा होती थी, उस प्रतिभा को एक अच्छा मंच नहीं मिलता था। अब बदलाव आया है, हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां एक तरफ तमाम स्टार्टअप वाले युवा बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम इंक्यूबेटर्स बैठे हैं, जो लोगों को सहारा देंगे, उन युवाओं की प्रतिभाओं को सहारा देंगे कि आने वाले समय में वो लोग स्टार्टअप के माध्यम से उत्तर प्रदेश को और गतिशील बनाने का प्रयास करें। कुछ इंक्यूबेटर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम रेहान अहमद है। मैं CEO हूँ MIT इंक्यूबेशन फोरम मेरठ में। तो हम लोग रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर हैं भारत सरकार के, जिसमें स्टार्ट इन यूपी पॉलिसी भी है हमारे पास, MSME भी है, MIT भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और करंटली हमारे पास 116 स्टार्टअप है, जिसमें से 42 ऑलरेडी कमर्शलाइज हो चुके हैं, यानी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। और 8 स्टार्टअप ने 1 CR का बिजनेस क्रॉस करा है, जिसमें हमारे कुछ बीटेक स्टूडेंट भी हमारे इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने 1 CR क्रॉस करा है, फाइनल ईयर में रहते हैं। सर, अगर देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक समय में युवाओं में प्रतिभा होती थी, मंच नहीं मिलता था। आज उनको मंच मिला है, यानी कि इंक्यूबेटर्स मिल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पॉलिसीज को और कितनी सुगमता से ये कार्य, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसमें संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई बिल्कुल, अगर मैं पर्सनल बात करता हूँ अपनी, तो हमने इस पॉलिसी को जिया है। क्योंकि अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं तो इतनी पॉलिसीज़ नहीं थी यूपी में, लेकिन अब हमारे पास ये पॉलिसीज़ है और हमने युवाओं को बढ़ते हुए भी देखा है। तो जो सरकार प्रोत्साहन दे रही है युवाओं को, एक माहौल दे रही है यूपी में कि वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। पहले क्या होता था, पलायन बहुत होता था, लेकिन आज की डेट में पलायन रुका है। हम टियर 2 टियर 3 रीजन के स्टार्टअप्स को नर्चर कर रहे हैं, जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें मेरठ ज़िला आता है, शामली, हापुड़, बागपत, सबको हम कवर करते हैं। तो आज की डेट में एक माहौल मिला है। क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। अगर वहाँ बात करें तो स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, किसी भी कार्य को लेकर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं, उस माहौल को कैसे देखते हैं? मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये तमाम जनपदों को नाम सुनकर लोग कहते हैं कि लगता था कि यहाँ कुछ थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर। मैं बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर भी, और मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी। लॉ एंड ऑर्डर आज इतना अच्छा हो चुका है कि वुमेन स्टार्टअप्स हमारे पास बहुत हो गए हैं। आप 30% स्टार्टअप्स हमारे वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप, एक्सप्रेसवे आ गया है, रैपिड आ गया है, तो कोई भी स्टार्टअप आज आसानी से अपना बिजनेस कर सकता है, चाहे उसके क्लाइंट एयरपोर्ट से रिलेटेड गुड़गांव से हो, दिल्ली से हो, आराम से जाने की सुविधा है उसके पास। तो इसी के तहत मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम में बहुत माहौल बदल चुका है, पलायन रुक चुका है लगभग, और अब कोई भी सोच नहीं सकता था कि टियर 2 टियर 3 रीजन में डिफेंस टेक पर स्टार्टअप होंगे, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे होंगे, AR VR पे होंगे। आज आप देख भी पा रहे हैं और वो स्टार्टअप अच्छा भी कर रहे हैं, वो सिर्फ योगी सरकार की वजह से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद तमाम इनक्यूबेटर्स का साफ तौर पर कहना है कि पहले माहौल नहीं था, अब माहौल है। पहले पलायन होता था, अब पलायन नहीं है। पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और जिसकी तस्वीर है कि अब इस क्षेत्र में भी यूपी अग्रणी बनता जा रहा है।